नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, 3 रोज़ कबल तुर्की में बहुत ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था। रिक्टर स्केल पे उसको नापा गया था 7.8 और उसके नतीजे में पहले तो बोल रहे थे 2,500 लोग, लेकिन अभी वो जो है नंबर, जो तादाद है वो बढ़कर 15,000 तक पहुंच चुकी है। और हिंदुस्तान पहला मुल्क था पूरी दुनिया में जिसने तुर्की की इमदाद के लिए NDRF यानी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड की तरफ से 2 हवाई जहाज़ जो है वॉलंटियर्स के साथ और हेल्प की मदद के साथ जो है तुर्की भेजे। लेकिन दुख की बात यह है कि उन हवाई जहाज़ों को पाकिस्तान के फ़िज़ाई हुदूद के ऊपर से गुज़रना था, क्योंकि तुर्की इज़ ऑन आवर वेस्ट और उसको फिर पाकिस्तान और फिर ईरान से गुज़रना है। तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी हवाई जहाज़ों को, जो कि तुर्की के लिए इमदाद लेके जा रहे थे, उनको हवाई हदूद से गुज़रने नहीं दिया और मजबूरन इनको रास्ता डाइवर्ट करके यानी 2 घंटा ज़्यादा लगा और फिर तुर्की में माल पहुंचाया। और उसके बाद फिर तुर्की के सफ़ीर ने कल, जो तुर्की का भारत में सफ़ीर है न्यू दिल्ली में, उसने कल एक ट्वीट किया है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि वैसे जो है ना, ये इमरान खान बहुत तुर्की का दोस्त बनता था और पाकिस्तान वालों को ये दिखाता था रिसरेक्शन और अर्तुगरुल बनाता हर एक आदमी को और कहता था कि ये तैयब अर्दोगान जो है ये पूरी इस्लामी उम्मा का लीडर है। और तैयब अर्दोगान भी फिर उसके बदले में जो है कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत करता और हिंदुस्तान को बुरा भला बोलता था। लेकिन उसके बावजूद जब उसको तकलीफ़ हुई तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड दी हेल्प टुवर्ड्स टर्की। और इसीलिए कल तुर्की के सफ़ीर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि इंडिया इज़ अवर फ्रेंड एंड अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। नाजरीन, पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO ही होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने पहले भी कहा है, कल फिर उसने कहा, मंगल के रोज़ कहा है उसने कि पाकिस्तान में जो है हिंदुओं की कम उम्र लड़कियों को अगवा किया जाता है। मुसलमान करते हैं, उन्हें अगवा करके उन्हें ज़बरदस्ती फोर्सिबली कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान बनाते हैं और बूढ़े मुसलमान मर्दों के साथ उनकी शादी की जाती है। और बकौल HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन के ये 2021 में, यानी जो पाकिस्तान का माली साल है जुलाई से लेके जून तक, इसमें कम से कम 66 लड़कियों की तो रिपोर्ट हुई है और उनका कोई मदावा नहीं हुआ, उनका कोई इलाज नहीं हुआ, न तो उनकी पुलिस सुनती है न पाकिस्तान की कोई अदालत सुनती है। और जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक़ है तो हुकूमतें भी भले कोई भी हो, पहले नवाज़ शरीफ थी वो हुकूमत हो या उसके बाद इमरान खान रहे 4.25 साल, भले उसकी हुकूमत हो, या अभी शहबाज शरीफ की हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी उसकी अलाय है, इस हुकूमत में भी उन बेचारों को इंसाफ नहीं मिलता। तो HRCP ने ये कहा है और उसने UNO से ये, अच्छा, बीच में हमने एक प्रोग्राम भी किया था जिसमें UNO ने भी जो है पाकिस्तान को लताड़ा था और कहा था कि आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप इस बारे में कुछ इकदाम उठाएं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अभी तक यही जुल्म जारी है। और इसके साथ साथ ब्लास्फेमी लॉज का तो आपको पता ही है पाकिस्तान में, और उसके ख़ास जो है शिकार होते हैं ना, वो नॉन मुस्लिम्स ही होते हैं, या तो हिंदू होंगे, सिंध में अगर होगा, और पंजाब होगा तो वो ईसाई होंगे। जिसको भी हिंदू से कोई भी दुश्मनी निकालनी होगी
वो किसी उसी हिंदू के ऊपर झूठा मुकदमा बना देगा कि इसने हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी है, और फिर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, पूरी उम्र वो जेल में सड़ता रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको कल या परसों बताया था वो जो चीन की स्पाई बलून देखी गई थी अमेरिका में, और वो अमेरिका का जो मिलिट्री वालों का इलाका है उसके ऊपर उड़ रही थी वो, और फिर अमेरिका ने चीन से उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। तो चीन ने ये कहकर उसको नकार दिया कि ये हमारी मेट्रोलॉजिकल बलून है, यानी मौसमियात खाते की है, और वो भटक गई है अपने रास्ते से, लेकिन भटक के वो चीन से जाके अमेरिका पहुंच गई। और ऐसी ही एक दूसरी 2 रोज़ के बाद फिर लातीनी अमेरिका में यानी लैटिन अमेरिका में भी देखी गई। खैर, फिर अमेरिका ने तो उसको छोड़ा नहीं, जब तक वो अमेरिका के ज़मीन के ऊपर थी तो उसको इसीलिए नहीं उड़ाया कि उसका जो डेबरी गिरेगा वो नुकसान पहुंचा सकता है नीचे, जो भी आदमी हो या जो भी प्रॉपर्टी हो उसको। तो जैसे ही वो मशरिक़ की तरफ बढ़ती जा रही थी टुवर्ड्स ईस्ट, तो जैसे ही वो बलून स्पाई बलून जो है अटलांटिक की हद में पहुंची तो उसको मिसाइल से उड़ा दिया, और चीन ने फिर उसके लिए शिकायत भी की थी कि ये दुश्मनी का अमल है, अपने अमाल नहीं देखेगा कि उसने जो किया वो कौन सा दोस्ती का है। अभी जो बाइडेन ने कल ये कहा है कि ये चीन जो है गुज़िश्ता कई सालों से ये काम कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक में वो अपनी स्पाई बलून्स भेजता है और उनसे डेटा कलेक्ट करके उसको उन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। इस सिलसिले में जो बाइडेन ने कहा है, उसने ख़ास तौर पर कहा कि चीन का शिकार सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान और जापान भी हैं। अब ये तो हिंदुस्तान और जापान की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने रडार मजबूत करें, और अगर इस किस्म की कोई भी UAV, इसको बोल सकते हैं हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल, भले बलून ही क्यों ना हो, बलून हो या ड्रोन हो या कुछ भी हो, जो भी चीज़ दुश्मनी के इरादे से हमारे मुल्क में हमारी फ़िज़ाई हदूद में आती हैं उसे उड़ाना चाहिए। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कुछ रोज़ के बिल IMF के कहने पर 35 रुपया फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल के पाकिस्तान ने भाव बढ़ाए थे, तो उसके बाद से भी कह रहे थे कि अभी इससे IMF राज़ी नहीं, और IMF ने अभी तक पैसा दिया नहीं। उम्मीद हो चली है कि शायद आज इसका कोई नतीजा निकले, और इसीलिए आज से जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स ऊपर जा रही है, और बाज़ार में रुपए का भाव भी कुछ मजबूत होता जा रहा है, जो कि 280 तक पहुंच गया था। अभी हमने सुना है कि 268 तक पहुंच गया, इंटरबैंक रेट की बात कर रहे हैं। तो अभी लगता है कि शायद आज IMF दे दे, लेकिन IMF ने अभी तक दिया नहीं है। तो IMF के कहने पर पाकिस्तान ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे और लग रहा था फिर से बढ़ाएंगे ऐसा। तो अभी 2-3 रोज़ से अजीब एक हरकत देखने में आ रही है पाकिस्तान में कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीज़ल नहीं मिल रहा, लोग बड़ी बड़ी लाइनें लगा के खड़े हैं, और पेट्रोल पंप के मालिकान कहते हैं हमारे पास पेट्रोल नहीं है। अच्छा, जो वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ऑयल, वो कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में काफ़ी ज़खायर मतलब स्टॉक्स हैं इसके पेट्रोल के, 20 दिन का पेट्रोल है, 30 दिन का डीज़ल है। अरे भाई है तो फिर वो पेट्रोल पंप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? और पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल या डीज़ल जो लिक्विड है उसको स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी टैंक्स लगती हैं। ये क्या बोलते हैं कि ये पेट्रोल पंप वाले जो है छुपा के रखा है, उन्होंने ज़ख़ीरा किया है इसका, इसीलिए नहीं मिला, और बाज़ार में उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, ये भी बता दें आपको। लेकिन अगर माल मिलता होता तो मैं नहीं समझता कि किसी के पास इतनी ताकत है या इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो उसको स्टोर करे और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे। ये सीधा सीधा इसकी नाअहली है या इनके पास पैसा ही नहीं है। इन्होंने ख़ाम तेल जो है उसके LC नहीं छुड़ाई होगी, और रिफ़ाइनरी में ही माल नहीं पहुंचा होगा तो रिफ़ाइनरी क्या दे सकेगी। तो इसीलिए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कमी हो गई है, और
कुछ नहीं समझ में आता। अगर ये 1-2 दिन और रही तो फिर हो सकता है लाइट भी बंद हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी तो मोस्टली डीजल पे बनती है पाकिस्तान में, दूसरी कोयले पे बनती है, और अफ़गानिस्तान कोयला नहीं दे रहा क्योंकि अफ़गानिस्तान डॉलर मांग रहा है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।